जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ 24 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज की फैमिली लाइफ 24 अप्रैल के दिन कैसी रहेगी। एरीज की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 24 अप्रैल के दिन। एरीज की हेल्थ एंड एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 24 अप्रैल के दिन। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 2 ऑफ सॉर्ड का कार्ड। तो ये भी हो सकता है कि आप लोगों के या तो आप कंफ्यूजन में हैं या तो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। आपके पार्टनर के साइन हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बस इतने ही साइन हैं। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 2, 8, 2, 4, 3, 12, 6, 4, 8, 6, 4, 6, 4, 2, 7, 1 एंड 13। ये नंबर आप लोग नोट कर सकते हैं एंड ये जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पहले ही कार्ड आ चुका है हाई प्रीस्टेस का। इसका मतलब ये सॉरी, इसका मतलब ये है सॉरी, आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकेंड हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, बहुत ज़्यादा कंपोज्ड एनर्जी, काम एंड कंपोज्ड एनर्जी में हैं। आपके दिल में क्या है, मतलब आप मिस्टीरियस हैं। आपके पार्टनर जो हैं इनको फील होता है जैसे आप अनियन की तरह हैं, आपकी लेयर बहुत हैं। ये जितना आपको जानने की कोशिश करते हैं उतने ज़्यादा आप मतलब आप देख सकते हैं ना कि यहाँ पर कार्ड कैसे आए हैं एंड यहाँ पर देखिए आपके पार्टनर उल्टे लटक गए हैं। मतलब क्या है कि आप स्पिरिचुअली अवेकेंड हैं, आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं। देखने में आपकी एज या तो आप एज से काफ़ी कम दिखते हैं या तो मतलब आपके अंदर सारी चीज़ें अनोखी हैं एंड ये सारी चीज़ें देख कर के आपके पार्टनर का मन करता है वर्ड शुड आई से, इनका मन करता है उल्टा लटक जाए, क्योंकि ऐसा इन्होंने कोई देखा ही नहीं है। ऐसा इंसान कहाँ होता है कि जो बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, अवेकेंड हो, साइकिक एबिलिटीज़ जिसकी बड़ी स्ट्रांग हो सकता है कि आप लोग टैरो रीडर हों, साइकिक इंट्यूटिव हों, आपको ड्रीम्स ऐसे आते हैं, आपको डाउनलोड्स मिल जाते हैं, आपको फ्यूचर दिख जाता है या सपनों के थ्रू, या आपका डिविनिटी में बहुत तगड़ा पहुंच है आपकी। जैसे कहा जाता है कि आपका एक भोकाल है, भोकाल जैसा है, मतलब कि लिटरली फील होता है जैसे ईश्वर आपकी हेल्प करते हैं। यस, आपके ऊपर चाहे कितनी भी दिक्कतें आ जाएं लेकिन आप उससे बच के निकल आते हैं। मतलब लोगों को लगता है कि जैसे अब ये कहानी ख़त्म, अब तो ये गए। गए का मतलब ये है कि जैसे आप ऐसी मुसीबतों में फंसते हैं जिसमें अगर कोई नॉर्मल इंसान फंसे तो वो वापस ही ना निकल पाए, एंड आप ऐसी ऐसी मुसीबतों से निकल के आए हैं जब लोगों ने सोचा होगा कि अब जो है इनका कुछ नहीं हो सकता, एंड तभी आपने बाउंस बैक किया है। आपके अंदर वो पावर है एंड साथ ही साथ आप लोग नर्चरिंग भी है, केयरिंग भी है, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड है। जैसे कि एक ऐसा घना वृक्ष होता है जिसकी छाँव में सब लोग राहत फील करते हैं, तो आप उस तरह के हैं। अपनी फैमिली को लेके प्रोटेक्टिव, मतलब हर एंगल से, चाहे आप स्पिरिचुअली ले लीजिए, चाहे आप प्रैक्टिकल ले लीजिए, चाहे इमोशनल ले लीजिए, मतलब चाहे मटेरियलिस्टिक वे में ले लीजिए। आप लोग बिजनेस या जॉब भी कर रहे हो सकते हैं, तो ये सोच रहे हैं कि हाउ इट कुड बी पॉसिबल, एक इंसान के अंदर इतनी सारी क्वालिटीज़ कैसे हो सकती हैं। इवन इनको देख के तो ये भी फील होता है, जब ये आपको देखते हैं तो इनको लगता है कि आपको तो हस्बैंड या पार्टनर की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप तो अकेले दम पर इतनी सारी चीज़ों में टॉप लेवल पे काम कर रहे हैं। मल्टी टैलेंटेड, मल्टी टास्किंग पर्सन हैं आप। तो ये सोच रहे हैं कि ये फिर कहाँ पे खड़े होते हैं, क्या आपको इनकी ज़रूरत है भी कि नहीं, क्योंकि आपकी तरफ से ऐसा दिखते ही नहीं है कि आपको किसी पार्टनर की ज़रूरत भी है, क्योंकि आप खुद में इतने सफिशिएंट हैं। इसी वजह से इनकी ये हालत है कि ये बिल्कुल क्रॉस रोड पे खड़े हैं कि पता नहीं आप इनको अपनी लाइफ में आने भी देंगे। मतलब ये आपको किस चीज़ को लेकर के आपको टेम्पटेशन दिलाएं कि ये ऐसा क्या कर देंगे आपके लिए कि आप इनसे शादी करें। इनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये है।
हो सकता है कि इनका नज़रिया पहले आपको लेकर के बिल्कुल फ़र्क था, लेकिन अब ये आपको जिस एनर्जी में देख रहे हैं, इनको लगता है कि आपके साथ हुआ क्या है, ये आप ऐसे कैसे हो गए। मतलब अगर मुझे लगता है कि इनका बस चले तो आपको एक बार कस के खंगाल डालें कि आखिर ये सब आया कहाँ से। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए आ चुका है दिस कार्ड। आप जितने ऊपर से हैं उससे कहीं ज़्यादा अंदर हैं। जैसे कई लोगों के लिए कहा नहीं जाता है कि ऊपर से जितनी ज़मीन के ऊपर हैं उससे ज़्यादा ज़मीन के अंदर है, तो वो वाली कंडीशन है। आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माइंड है आपका। मतलब मुझे लग रहा है ये मुझे रीडिंग दी गई है सिर्फ आप लोगों की तारीफ़ें करने के लिए। तो इस टाइम पर कॉलर खड़े करके बैठ जाइए क्योंकि आपकी तारीफ़ें ही होने वाली हैं। लेकिन थोड़ा सा आप लोग 4 ऑफ कप्स है, आपको अपने पे ट्रस्ट ही नहीं है। मज़े की बात तो यही है। ये पता है सबसे बड़ा ट्रूथ होता है, जो इंसान टैलेंटेड होता है, इंटेलिजेंट होता है, सेल्फ सफिशिएंट होता है, उसे लगता है कि मुझे कुछ आता ही नहीं है, मतलब अंडर कॉन्फिडेंट हो आता है। एंड जो सबसे बड़े फूल होते हैं जिनके पास मतलब आप बात भी करेंगे तो आपको लगेगा कि ये अकल जब बट रही थी तो ये पीछे खड़े थे। एंड उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होता है कि मतलब देख के लगता है कि आखिर ये कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है। तो आप भी उसी कैटेगरी में हैं कि आपके अंदर इतना टैलेंट भरा पड़ा है लेकिन आप खुद को उस लेवल पे मान नहीं पाते हैं। आपको अपने में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। ये हालांकि नेचुरल बात है। ये एक रिसर्च में भी सामने आया था कि जो इंटेलिजेंट बहुत होता है, हाई लेवल का इंटेलिजेंट, वो थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट, नर्वस, क्योंकि खोने का डर उसी के पास होगा जिसके पास कुछ होगा, जिसके पास कुछ है ही नहीं उसको खोने का डर किस बात का। ओके, चलिए फालतू जानकारी के लिए सॉरी। अब आपकी हेल्थ के लिए यहाँ पर चेरियट आ चुका है। तो आप लोग बहुत लंबी रेस के घोड़े हैं। आपको देख करके लोगों को ऐसा मतलब आप अपने आप को गलत जज करते हैं, लेकिन आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड, आपके रिलेटिव, आपके वर्क प्लेस के लोगों की नज़र में अगर आपको देखा जाए तो आप तब फील कर पाएंगे कि ये आपको किस नज़र से देख रहे हैं। सब लोगों की एक ही स्टोरी है, सबका एक ही आपके लिए डायलॉग है कि ये इंसान बहुत आगे तक जाएगा। ओके, आपके अंदर इतना टैलेंट है। चलिए आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं। 82 आपका बर्थ ईयर हो सकता है, 28 आपकी एज हो सकती है, 21 हो सकती है आपकी एज, 12 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। या तो आप देख रहे हैं आजकल 12 या 12 21 ये आप देख रहे हो सकते हैं। ओके, 113 देख रहे हो सकते हैं। ओके, आपके पार्टनर को इस वक्त ऐसा फील हो रहा है जैसे ये ऐसी मुसीबतों में फंसे हुए हैं कि कुछ भी करेंगे तो इन नुकसान इन्हीं का है। बहुत ज़्यादा इमेच्योर फील कर रहे हैं। मतलब इनको आपके सामने आने पर इनको लगता है जैसे ये बच्चों जैसे हैं। इनको फील होता है जैसे ये बिल्कुल बच्चों जैसे हैं, अभी ये मैच्योर नहीं हो पाए हैं। एंड आप इनसे कहीं ज़्यादा हैं। या तो ये मान लीजिए कि ये दुनियावी मैटर्स में, मतलब ये जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, व्हाट शुड आई से, जैसे प्रैक्टिकल मैटर में ये काफ़ी ज़्यादा आगे हैं, व्यवहारिकता में। लेकिन आप जो हैं वो हर एंगल से बहुत ज़्यादा आगे हैं। तो ये अपने आप को मतलब इनका कॉन्फिडेंस कम हो रहा है। इनको लग रहा है कि ये आपको डिज़र्व नहीं करते। आप तो बहुत ही हाई फाई किस्म के इंसान हैं। हाई फाई भी कहना गलत होगा। हाई फाई तो वो होता है जो या तो पैसे के दम पे हाई फाई है या ब्यूटी के दम पर, लेकिन आप तो हर एंगल से हाई फाई हैं। ओके, फाइनेंशियली जगल कर रहे हो सकते हैं आपके पार्टनर, या तो फिर इनकी लाइफ में 2 पर्सन हैं, लेकिन इनको फील होता है कि आपके साथ इनका ऐसा बॉन्ड है जो हमेशा ही चलता रहता है। मतलब आप लोग भले ही इनसे मिले ना, तभी भी एनर्जेटिकली आप लोग कनेक्ट रहते हैं। एंड ये आपकी तरफ बहुत स्पीड से आना चाहते हैं क्योंकि इनको खुद भी नहीं पता था। ये काफ़ी मेच्योर दिखाई पड़ रहे हैं एंड इस वजह से इन्होंने काफ़ी गलतियाँ की हो सकती हैं। एंड अब यही गलतियाँ इनको भारी पड़ रही हैं। जैसे मैंने कहा था कि इन्होंने आपको पहले गलत नज़रिए से देखा था, तो या तो इन्होंने आपको क्रिटिसाइज़ किया हो सकता है, आपको बुली किया हो सकता है, आपके लिए कुछ बातें कही हो सकती हैं। तो अब ये जो कुछ भी कहा है ये सब इनके लिए तलवार बन के खड़े हो गए हैं।
मतलब कि अब इनको लगता है कि आपके सामने आएंगे तो आपको एक तो सब कुछ पता चल चुका है, क्योंकि मैंने बताया ना कि आप लोग इंट्यूटिव साइकिक हो सकते हैं या टैरो रीडर हो सकते हैं। तो अब इनको क्या पता था कि आप लोग कल को टैरो रीडर बन जाएंगे। एंड इनको लगता है कि इन्होंने जो भी गलतियां की हैं वो सारी चीज़ें आपको पता हैं, एंड इस वजह से आपका सामना करने में डर रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि गलतियों के साथ साथ ये भी गलती कर दी कि आपके लिए इनका लव इतना डीप था लेकिन ये खुद जान नहीं पाए। एंड अब ये जो हैं, या तो ये आपके व्यूअर हो सकते हैं, या तो ये आपको मतलब एक अलग आईडी बना करके आपके फ़ैन लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। आप अगर टैरो रीडर हैं तो ये छुप छुप के आपकी टैरो रीडिंग देखते हैं। मतलब छुप के का मतलब ये है कि आपको पता नहीं है, लेकिन ये आपके चैनल से कनेक्ट हैं, इस तरह से भी हो सकता है। एंड ये अवेकेंड हो रहे हैं, अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब इस कनेक्शन की रियलिटी क्या है। पहले बड़े चालाक टाइप के थे, मतलब इंसान चालाकी करता है चाहे उसको मैंने बताया ये ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। यस, एंड ये हैं तो देखिए काफ़ी ज़्यादा चालाक, क्योंकि यहाँ पे लेपर्ड आया है एंड लेपर्ड बहुत ज़्यादा चालाक होता है। लेपर्ड का मतलब ये होता है कि लेपर्ड जो होता है वो ज़मीन पे भी चल लेता है, पेड़ पे भी चढ़ जाता है, एंड आई डोंट नो कि पानी में जा सकता है कि नहीं, बट यस मतलब हर कंडीशन में अपने आप को ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग डील कर लेते हैं। चालाक तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पर आपके सामने इनकी चालाकी चलती नहीं है। चलती इसलिए नहीं क्योंकि आपको सब पता ही चल जाता है, आप लोगों की साइकिक एबिलिटीज़ इतनी स्ट्रांग हैं, या वैसे भी आप लोग टैरो रीडर हो सकते हैं। तो इनको लगता है कि ये कोई भी चालाकी करेंगे। हो सकता है इन्होंने स्टार्टिंग में आपके लिए बड़ी चालाकियाँ की हों, लेकिन आप किसी भी इनके झांसे में नहीं आए, इनके किसी भी ट्रैप में आप नहीं फंसे। तो ये सोचते भी रहते थे कि आखिर ऐसा क्या है कि आप इनके, क्योंकि ये बहुतों को, ये थोड़े से ऐसे हो सकते हैं मल्टीपल अफेयर वाले, घाट घाट का पानी पिए, तो इन्होंने आपको भी सोचा कि फंसा लेंगे, लेकिन जब आप फंसे नहीं, एंड आपने जो अब अपना रूप दिखाया है उसको देख करके इनकी सिट्टी पिट्टी गुम है। ये सोच रहे हैं कि मैंने किससे पंगा ले लिया, ये किससे मुझे लव हो गया इस तरह की कंडीशन है इनकी। इनके साथ आपका कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, क्योंकि इन्होंने सोचा होगा कि शॉर्ट टर्म के लिए आपको फंसाएंगे, आपको ट्रैप करेंगे, देन ये चल देंगे। लेकिन यहाँ पर ये कहानी ख़त्म होने के लिए है ही नहीं, अब ये फिर से शुरू हो रही है। एंड इसी वजह से ये बिल्कुल उल्टे लटके हैं कि अब मैं क्या करूँ। अब तो इनके सारे कांड आपके सामने आ चुके हैं, तो ये सोच रहे हैं कि अब जो है क्रॉस रोड पे खड़े हैं कि अब जाएं तो जाएं कैसे, मतलब जाया भी ना जाए एंड वापस भी नहीं आया जाए, तो अब क्या किया जाए तो मुझे क्या पड़ी है मैं इनको बताऊं। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।